बच्चों, जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आया हूँ। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आज का जो पेपर है, हमारा जो क्वेश्चंस है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है 2024 के लिए, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ बच्चों। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और किस तरह का फिजिक्स में क्वेश्चंस आएगा, किस तरह से कौन कौन क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसका क्या मॉडल है, वो सारा चीज़ हम लोग आज के क्लासेस में करेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भी शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। तो चलिए हम लोग आज को इस मॉडल पेपर को, फिजिक्स के मॉडल पेपर को 2023-24 सेशन के बच्चे वाले मॉडल पेपर जो 2023-24 में एग्ज़ाम देंगे, मतलब 24 सेशन में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मॉडल प्रश्न पत्र है और फिजिक्स मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस बातें को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्लास 12th के लिए है। सबसे पहले ये क्लास 12th का है, विषय है भौतिकी, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। समय 3 घंटा का होगा और फुल मार्क्स जो होगा आपका 70 मार्क्स का होगा बच्चों। इसमें सामान्य निर्देश दिया गया है, वो सामान्य निर्देश आपको क्वेश्चंस पेपर में भी मिलेगा, इसलिए पहले से ही समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो समय इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट शुड आंसर इन देयर वर्ड्स इन एज मच पॉसिबल। आपको अपने शब्दों में ही आपको देना है जवाब। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 48 क्वेश्चन होगा बच्चों। और 1 से लेकर 25 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन साइज 4 ऑप्शन, जिसके पास 4 ऑप्शन होगा। एक क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड ईच गिवन कैरीज 1 मार्क्स। और आपको कोई उसमें से एक सेलेक्ट करना है, सही होगा एक, और उसको आप अगर सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है बच्चों, वो 26 से लेकर 34 क्वेश्चंस नंबर में, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस को आउट ऑफ जो है 7 क्वेश्चंस को आपको बनाना है। और 7 क्वेश्चंस को बनाना है 26 से 34 के बीच में, और जो सारे क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो 35 से लेकर 42 तक, 35 से लेकर 42 तक का जो क्वेश्चंस होगा वो 3 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 6 प्रश्नों का जवाब, 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है, जो सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा बच्चों। उसके बाद आप देख सकते हैं 43 से 48 के बीच का जो क्वेश्चंस होगा, 4 प्रश्न होगा। 4 क्वेश्चंस को अनिवार्य कंपलसरी है, इसमें 4 क्वेश्चन को जवाब देना होगा, जो चारों क्वेश्चंस जो होगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपको 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, 3 मार्क्स का आएगा और 5 नंबर का, और 25 क्वेश्चंस रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो आज के क्लासेस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फुल कंप्लीट आंसर देने वाला हूं कि किस तरह से होगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको, अपने स्क्रीन को फ्लाइट मोड पे डाल देता हूं क्योंकि मैसेज हमारा आ रहा है बार बार। तो चलिए हम लोग तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और क्वेश्चंस हमारा है क्या है वो हम लोग पहले समझते हैं और इसका सॉल्यूशंस भी कंप्लीटली देखेंगे। तो क्वेश्चंस नंबर 1 है बच्चों, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ पॉसिबल। अगर जो हमारा क्रैश कोर्स का सीरीज़ देख रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी, ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए क्रैश कोर्स में, आप देख सकते हैं, और वही मॉडल पेपर में भी जारी किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज आपका यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सभी चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें चेक करना है कि कौन पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ लॉग क्या कहता है, क्यू बराबर एन ई के बराबर होता है बच्चों। क्यू बराबर क्या होता है, एन ई के बराबर होता है।
तो n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा q बाई ई के बराबर। और कहता ये है क्वांटाइजेशन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, अगर चारों ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्यू के जगह पे पुट कीजिए 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये पुट करना है। फिर इसी तरह से बी ऑप्शन को भी पुट करना है 3.2 इंटू 10⁻18 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सिमिलरली फिर सी वाला ऑप्शन को भी पुट करके चेक कर सकते हैं, 4 क्यू के जगह पे रखना 4.5 इंटू 10⁻19 कूलम बाय हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। और इसी तरह से डी वाला भी पुट करके चेक करना। और जब चेक करेंगे तो अगर आप बी ऑप्शन को आप देखते हैं बच्चों, मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻18 अगर आप रखते हैं और 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रखेंगे तो 16 दूना 32 ये हो जाएगा बच्चों, 2 आएगा, 1.6 है और ऊपर में 3.2 और 10⁻19 है और 10⁻18 है, तो 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 19 में से 18 हो जाएगा तो अब बच जाएगा 10, तो 10 को 2 से गुना करेंगे तो फाइनली आएगा 20 बच्चों। तो ये 20 जो है इंटीग्रल मल्टीपल पे है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 1 का बी बच्चों। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा बी। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा ये पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन 2 कह रहा है ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी, मतलब पॉइंट चार्ज Q अगर हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों बड़ा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप पढ़े होंगे E बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या पढ़े हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा, तो कभी भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्सपीरियंस होता है क्यू ई के बराबर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्यू है तो क्यू ई के बराबर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका ऑप्शन बी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है 3 कैपेसिटर, बच्चों ध्यान से देखिए, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन पैरेलल कनेक्शन देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। ये भी क्वेश्चंस मैंने क्रैश कोर्स में करवाया। 1/C इक्यू बराबर 1/C1 सॉरी क्या यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा फॉर्मूला आता है बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आप पढ़े होंगे, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह से चलते जाएगा। अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर बोल रहा है जिसका कैपेसिटी C है तो हम लोग C+C+C करेंगे तो 3C आंसर इसका हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट, थर्ड का ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है वो समझते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दिया हुआ है गॉसियन सरफेस 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस, Q1 इतना दिया हुआ है, Q2 इतना दिया हुआ है, Q3 इतना दिया हुआ है। Q1 जो है -14 नैनोकूलम है और Q2 78.85 नैनोकूलम है एंड Q3 -56 नैनोकूलम है। तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, Q बराबर फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q टोटल चार्ज यहाँ पे गॉसियन सरफेस का बात करना है तो ये तीनों का सम कीजिए बच्चों, -14 नैनोकूलम प्लस 78.85 कूलम -56 कूलम। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है आप लोग पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ये आप लोग जानते होंगे।
जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो ऊपर में जो वैल्यू आ जाएगा आपका, ऊपर में जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, उसको जोड़ दीजिए। उसको ऊपर में जो आएगा यहाँ पे नैनो कूलम है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो 8.85 इंटू 10⁻, यहाँ पे आ जाएगा आपका इसका 9। नैनो कूलम है तो नैनो कूलम 10⁻9 होता है, और इसको जोड़ेंगे तो 8.8 ये कैंसिल होगा बच्चों। और जब ये 10⁻−12 को ऊपर ले जाएंगे तो +12 होगा, तो इस 10⁻3 हो जाएगा। तो इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन ये। तो आप समझ रहे होंगे किस तरह से बनाओ, ये भी क्रैश कोर्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में करवाया है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी कंप्लीटली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस भी। जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक पूरा इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका कैपेसिटी 5 गुना बढ़ जाएगा बच्चों, मतलब 5ε0 ये बाई डी हो जाएगा। और पहले का क्या कैपेसिटी दिया हुआ है, ε0 ये बाई डी हो जाएगा। तो जब हम लोग परसेंटेज निकालना है तो चेंज कितना हो रहा है, 5ε0 ये बाई डी, और ε0 ये बाई डी ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 है और इसको गुना हो जाएगा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 500%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रॉड, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रॉड इज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर। देखिए यहाँ मटेरियल दोनों सेम बोल रहा है, रॉड है, कॉपर है, थिन वायर ऑफ कॉपर है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जिसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और रेसिस्टिविटी आपका डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। और नेचर इसका दोनों सेम है, मतलब दोनों मटेरियल सेम है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही घटेगा ना ही ज़्यादा होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बच्चों, 6 का आपका सी हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मैंने क्वेश्चन 7 भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है, बोला ओम्स लॉ इज वैलिड, कल ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के पेपर में मैंने करवाया कि व्हेन ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, क्या होगा, कब होगा, क्या वेरी लो होगा तब, टेम्परेचर वेरी हाई होगा तब, या वेरिंग करेगा या कांस्टेंट। नहीं, लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो ओम्स लॉ लागू होता है फिक्स टेम्परेचर में, कांस्टेंट टेम्परेचर में। अगर इसका टेम्परेचर को बढ़ाते घटाते रहेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये वैल्यू फिर वेरी करने लगेगा, और वो ओम्स लॉ को फॉलो, मतलब वी जो और आई के बीच का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है वो वेरी कर जाएगा, फिर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है, फिगर में दिखाया गया है और फिगर को समझते हुए आपको करंट का वैल्यू बताना, ये जो करंट है। तो आप लोग पॉइंट रूल पढ़े होंगे किरचॉफ का, किरचॉफ का पॉइंट रूल क्या कहता है कि जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट जो होगा मीटिंग एट ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल किसी पॉइंट पे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट जितना होगा वो बराबर होगा। इनकमिंग करंट यहाँ पे देखिए, ये सारे करंट जो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 एम्पियर आ रहा है, मतलब ये इनकमिंग करंट हो गया। आउटगोइंग करंट क्या है, वो 2 एम्पियर 1.3 एम्पियर और एक आई है, तो ये 1 और 1.3 इन आउटगोइंग है, तो जोड़ देंगे 2.3 हो जाएगा, और उधर से जो आ रहा है 4, तो अगर इनकमिंग को हम लोग +4 मान के चलते हैं और आउटगोइंग को माइनस, तो यहाँ पे देखो 2.3 है और माइनस आई, तो आउटकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो अगर आई हम लोग सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो 2.3 और 4, तो इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो माइनस यहाँ पे कुछ आ जाएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू आपका आंसर लिखना है मैग्नीट्यूड में,
तो 2.3 को यहाँ पे घटा देंगे -4 को साथ, तो आपका वैल्यू आ जाएगा -1.7 आएगा बच्चों। बट यहाँ नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे आउटगोइंग करंट को, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेके नेगेटिव लेके चलना है, इनकमिंग करंट को, और आउटगोइंग को तो वैसे उल्टा हो जाएगा। तो 1.7 यहाँ पे आ जाएगा अगर आप सॉल्व करेंगे तो। ये तीनों का सम, ये 1 एम्पियर 1.3 एम्पियर प्लस आई, और ये दोनों का सम को बराबर कर दीजिए, आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक बार इस तरह से हम सॉल्व करके दिखाएं तो आप देखिए 4 एम्पियर, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 एम्पियर बराबर लिखते हैं 2.3 एम्पियर प्लस आई। अब बताइए अगर हम आई निकालना चाहते हैं तो 4 माइनस 2.3, तो आंसर क्या आएगा 1.7 आएगा कि नहीं बच्चों, बताइए। तो मैंने क्या बताया कि इनकमिंग करंट जो आएगा और आउटगोइंग करंट होगा, दोनों का सम जो होगा, इनकमिंग करंट का सम और आउटगोइंग करंट का सम दोनों के बराबर होता है बच्चों। इसीलिए ये पॉइंट रूल का नियम है, आप लोग पढ़े हैं पॉइंट रूल। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। 9 क्या कह रहा है, हम लोग 9 को समझते हैं। 9 जो है हमारा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, तो देखिए आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े होंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़े होंगे, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़े होंगे बी डी एस, और डी एस जो होता है एरिया, अगर बी मैग्नेटिक फील्ड है तो 5/ds हो जाएगा, और 5 जो होता है वीबर, और ds का होता है मीटर स्क्वायर, तो वीबर पर मीटर स्क्वायर करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड इज इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड का क्या होता है बच्चों, जानती हो, B बराबर μ0 n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। और आप देखिए यहाँ पे आई जो होता है करंट, तो करंट पे भी डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा बोल रहा है कि दो थीन लीजिए लॉन्ग कंडक्टर, लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, करंट जो है आई दिया हुआ है इन द सेम डायरेक्शन। जब भी कभी पैरेलल वाली बात आएगा, पैरेलल का कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालेंगे इस पॉइंट पे, तो इस केस में अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आउटवर्ड आएगा बच्चों, इधर आउटवर्ड आएगा, और यहाँ पे जब निकालेंगे तो इस पॉइंट पे इनवर्ड आएगा बच्चों। तो यहाँ पे आउटवर्ड जब निकालेंगे तो इसमें फोर्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाएगा फोर्स का वैल्यू, और इसमें अगर इसका निकालेंगे तो फोर्स का वैल्यू, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्ट ईच अदर होगा। और जो फोर्स लगता है μ0I1I2/2πd होता है, बट यहाँ आई दोनों सेम है तो I² होगा μ0I²2πd। और यहाँ पे देखिए अगर सी ऑप्शन को देखो तो D² है, तो ये तो कभी होगा नहीं, और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें D² दिया हुआ है ना नीचे, तो इसलिए ये ऐसा होगा नहीं। तो ये और बी होना चाहिए, और ये और बी में बी नहीं होगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। रिपेल तब होता है जब अनपैरेलल होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है, पैरेलल नहीं होता है। पैरेलल जब होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूनिट डायरेक्ट पूछ रहा है, इसका यूनिट होता है हेनरी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। फिर पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट द कॉज ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस दिस लॉज। बोल रहा है कि जिसके वजह से वो उत्पन्न होता है उसी को अपोज करता है। ये कौन बोलता है, मतलब जिसके वजह से आप उत्पन्न होइएगा उसी को आप अपोज करेंगे, जिसको हम सिखाएंगे वही हमें मारने दौड़ेगा, जिसको हम पाले पोसे वही हमको, मतलब ये कहना है लॉ, लेंज लॉ का ऐसा कहता है सर्किट के अनुसार, सर्किट में ऐसा होता है।
तो जिसके वजह से वो उत्पन्न होता है उसी को अपोज करता है। इसका स्टेटमेंट ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेंज लॉ का है बच्चों, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बोला हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेसिस्टेंस साइनसॉइडली करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी सेम एज दैट ऑफ स्टेडी करंट। तो ये वाला रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि आई जो होता है वो आई नॉट बाई √2, ये RMS वैल्यू, और आई नॉट बाई √2 का सॉल्व करो 1/√2 1.414 होता है। √2 नीचे वाला, जब ऊपर 1/1.41 सॉल्व कर देंगे इसको तो 0.707 आएगा आई नॉट। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट अगर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करता है। ये अगर सीधे जा रहा है तो इधर बेंड कर जाएगा नॉर्मल की ओर, तो बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। करेक्ट ऑप्शन बी होता है बच्चों। आप ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ये चीज़ पढ़े होंगे। जब भी कभी लाइट रेयर मीडियम से जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करता है, ऐसा कहता है। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये आप ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे, बेंड्स करेगा नॉर्मल की ओर, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है कि लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी ऑप्टिक्स में पढ़ाए हैं बच्चों, पढ़े होंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस बेसिस पे, किसके वजह से होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रैवलिंग होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना वजह के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के वजह से, आपको मैंने बताया है इसमें क्रिटिकल एंगल ये सब आता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है बच्चों। कौन से, किसके वजह से होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होगा बच्चों। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से एक होता है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से, इसका ऑप्शन जो बी था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है बच्चों, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर पढ़े होंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन आप जरूर पढ़े होंगे। तो इसका इमेज जो होता है रियल और लार्ज, मतलब कोई भी छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाता है और वो रियल इमेज फॉर्म करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रियल एंड लार्ज। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो ये तो पढ़े हैं ह्यूजेंस के अकॉर्डिंग, ह्यूजेंस ही ने ये बात पहले बताया, तो ह्यूजेंस जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा पहले दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है वो एयर मीडियम में होता है तो उस समय, और जब इंटायर अरेंजमेंट को अगर डिप्ट कर देंगे वाटर में तो क्या होगा? तो बच्चों इसका जो फ्रिंज विड्थ होता है वो फार्मूला λD/D होता है। λD, अगर लैम्डा को हम लोग जब पानी में डुबाते हैं तो वैसे केसेस में लैम्डा डिक्रीज कर जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, इसलिए बीटा भी डिक्रीज होगा, विड्थ भी डिक्रीज होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 20 में ये डायरेक्ट फार्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी मास काइनेटिक एनर्जी ई। तो इसका यूजुअल मीनिंग बताई दिया हुआ है, यूजुअल मीनिंग है ये सब का, ई और एम का मास है, ये एनर्जी है। तो बताइए फार्मूला उसका क्या होगा? तो H/ इसका फार्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी ई। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों 20 का ये हो जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोर मॉडल ऑफ एन आइटम विच एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h2π। तो h2π जो बोर मॉडल कहता है कि इंटीग्रल मल्टीपल h2π जो होगा वो हमेशा एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, L बराबर h/2π के बराबर होगा बच्चों, L बराबर h/2π के। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ट्रांजिशन जो होगा 3, 4, 5, 6 में अगर होता है यहाँ से लेकर n बराबर 2 तक, n बराबर 2 मतलब दूसरे सेल पर
और दूसरा सेल तक होता है। अगर तीसरा चौथा पांचवा से लेकर दूसरे सेल पर हम लोग लाते हैं तो उस समय कौन सा सीरीज कहलाता है? बाल्मर सीरीज कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेम्टोमीटर। तो इसका फार्मूला आप लोग एक जानना चाहिए बच्चों। आर बराबर आर नॉट ये का पावर 1/3। तो आर हमको दिया हुआ है 3.6 और आर नॉट होता है 1.2। तो अगर हम लोग इसको ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर बट्टा आर नॉट इंटू ये का पावर हो जाएगा आर बट्टा आर नॉट हो जाएगा। और ये यहाँ पे रहेगा ए का पावर 1/3, इस इधर जाएगा तो ए का पावर 3 हो जाएगा। जब आर बट्टा आर नॉट को सॉल्व करेंगे बच्चों इंटू ये का पावर 3 को, और ये सॉरी ये आर बट्टा आर नॉट हो जाएगा, ये का पावर 3 इधर जाएगा तो ये नहीं आएगा बच्चों, सॉरी। यहाँ पे जब हम लोग आर बट्टा आर नॉट हो जाएगा, ए का पावर 1/3 को उधर ले जाएंगे तो आर बट्टा आर नॉट का पावर हो जाएगा आर बट्टा आर नॉट का पावर हो जाएगा 3। आर का वैल्यू होता है 1, आर का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 और आर नॉट का वैल्यू 1.2 का होल पावर 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फेम्टोमीटर में दिया हुआ है और ये भी फेम्टोमीटर में होता है, कट जाएगा 12 36, 3 का पावर 3 जो होता है 27। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि पी टाइप सिलिकॉन कंडक्टर को अगर हम लोग डॉप्ट करते हैं, पी टाइप सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर को डॉप करेंगे, क्या टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विथ, किसके साथ हम लोग प्योर सिलिकॉन को ऐड करेंगे, किस इम्प्योरिटी के साथ? देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी। और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज जो होता है एल्यूमिनियम के पास वैलेंसी 3 होता है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 25, ऑन हीटिंग रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है? तो आपको पढ़ाए हैं, सेमीकंडक्टर पढ़े हैं। सेमीकंडक्टर का रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से मैंने आज मॉडल पेपर 2024 का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करवाया बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद बच्चों।